हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। मामले को लेकर कांग्रेस और सीपीएम ने भी सरकार से जांच की मांग की है। मामला प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजे गए एक शिकायत के माध्यम से उजागर हुआ है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने अक्टूबर 2021 में प्रदेश सरकार को जांच के लिए पत्र भेजा, लेकिन मामले की अभी तक जांच नहीं हो पाई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि मुख्य सचिव रामसुभग सिंह ने एसीएस फॉरेस्ट रहते हुए कई अनियमितताएं की है, जिसकी जांच होनी चाहिए। शिकायतकर्ता ब्रिजलाल ने कहा कि रामसुभग सिंह ने एसीएस वन विभाग रहते नगरोटा सूर्या में बनाए गए इंटरप्रिटेशन सेंटर में कई खामियां विजिलेंस जांच में पाई गई थी और मामले को लेकर डीएफओ राजेश शर्मा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। बावजूद इसके अधिकारी को प्रमोशन दी गई है और अधिकारी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन मांगी गई थी, जो तत्कालीन एसीएस वन रामसुभग सिंह ने इसकी अनुमति नहीं दी, जो सीधे सीधे भ्रष्टाचार को संरक्षण देना है। मुख्यमंत्री क्यों 6 महीने से मामले की जांच नहीं करवा रहे हैं, जबकि पीएम कार्यालय से 12 दिन के भीतर कार्रवाई की गई है। अगर मामले की जांच नहीं होती है तो इसको लेकर फिर से प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के मुख्य सचिव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप और करीब 6 महीने पहले पीएमओ से आए पत्र पर जांच न किए जाने पर कहा कि सभी तथ्य समय पर मीडिया के सामने रखेंगे। इसमें गुमराह करने वाली जैसी कोई बात नहीं है। जो भी कोई रूटीन कंप्लेंट प्रधानमंत्री कार्यालय में जाती है वो स्टेट को फॉरवर्ड होती है। इस बारे में वे कुछ चीजों को मीडिया के सामने नहीं कहना चाहते। मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं विपक्ष ने भी मुख्य सचिव पर लग रहे आरोपों की जांच की मांग की है और कहा है कि भाजपा भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के इतने संगीन आरोपों पर सरकार जांच नहीं करवा रही है। मामला 6 महीने से लटका हुआ है। देखिए, अब सीएम साहब क्या बोल रहे हैं ये मुझे आपसे ही पता लग रहा है। अभी मैंने देखा नहीं कि सीएम साहब ने क्या बोला है, लेकिन अगर सीएम साहब ये बोलते कि उसके फैक्ट चेक किए जा रहे हैं तो मैं आपके समक्ष ये जरूर बताना चाहूँगा और ये आपके थ्रू माननीय मुख्यमंत्री को भी संज्ञान में लाना चाहूँगा कि फैक्ट उसमें ऑलरेडी लगे हैं। उसमें जो भी डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं वो विजिलेंस की रिपोर्ट्स हैं, जिसमें उन्होंने एक मामला जो है प्रोसिक्यूशन सैंक्शन डिनाई करने का है, जिसमें विजिलेंस ने बड़े संगीन आरोप लगाए हैं कि डीएफओ राजेश शर्मा जो आज की डेट में सीसीएफ रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और उनके ऊपर कई संगीन धाराएं लगाई गई हैं। चीटिंग की गई है, फ्रॉड बिल बनाए गए हैं, फ्रॉड बिल बना करके 40 लाख से ज़्यादा पैसा निकाला गया है। उसके बाद उसकी प्रोसिक्यूशन डिनाई करना रामसुभग द्वारा बहुत ही सवालिया निशान खड़ा करता है। प्रोसिक्यूशन सैंक्शन डिनाई होने के बाद उसकी प्रमोशन कर दी जाती है डीपीसी में और उसे सीसीएफ प्रमोट कर दिया जाता है। जिस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, क्या उसको प्रमोट किया जा सकता है? ये मेरा आपसे सबसे बड़ा सवाल है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और उसके बाद 9 महीने बाद विजिलेंस ये बोलती है आरटीआई में कि इस अधिकारी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मामला ये नहीं है कि मामला क्या है, मामला ये है कि उसमें संगीन आरोप लगे, एफआईआर दर्ज है, अभी वो एफआईआर क्वैश नहीं है। दूसरा मामला जिसमें माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाना चाहूँगा, नगरोटा सूर्या, उसमें भी डॉक्यूमेंट्री डिपार्टमेंट की लगी है, सरकार की एविडेंस है, सरकार की जाँच रिपोर्ट लगी है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री क्यों भ्रष्ट अधिकारी का संरक्षण कर रहे हैं, क्योंकि जहां मैंने सुना कि मुख्यमंत्री ने कहा कि रूटीन वर्क होता है, रूटीन में शिकायत आती है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी रूटीन वर्क के लिए 7 महीने लगे। आप मीडिया को गुमराह ना करें। मैं आपका मान सम्मान करता हूं और मैं आपसे अनुरोध भी करता हूं, अन्यथा मैं इसको बिल्कुल लाइटली ले रहा हूं। अदरवाइज इसकी एक शिकायत मैं दोबारा पीएमओ को जरूर करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का ये कहना है और मुख्यमंत्री जी आपने जो शिकायत रामसुभग की मार्क की है, जो ब्रिजलाल के नाम से, मेरे नाम से, वो 26 मार्च को की है। अब आप बताइए 26 मार्च और अक्टूबर में कितना डिस्टेंस है? कोई गुमराह करने वाली बात नहीं। उसमें प्रधानमंत्री कार्यालय से जो भी कोई कंप्लेंट रूटीन में प्रधानमंत्री कार्यालय में जाती है वो फॉरवर्ड होती है स्टेट को, इसमें कि भाई सीधा फॉरवर्ड करके कि सारे मामले में जो है आप देख लें। उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए आया है, तो इसलिए मैं इस बारे में अभी तक कुछ चीज़ों को लेकर के मीडिया के सामने कुछ कहना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तथ्य जब तक स्पष्ट ना हो तब तक के लिए किसी को हम इस प्रकार से कहते रहें, वो मुझे लगता कि उचित नहीं है। और फैक्ट्स जो आएंगे फिर आपके सामने होंगे। देखिए, सारी रिपोर्ट मांगी है, आ रही है रिपोर्ट। देखिए, मेरी जानकारी में भी ये बात आई है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में पीएम हाउस से कोई लेटर आया है जिसमें किसी वरिष्ठ अधिकारी पर आरोप लगे हैं और मुख्यमंत्री जी ने भी आज जो है स्वीकार किया है
कि कोई गुमनाम चिट्ठी है। मुझे ये लगता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस से कोई पत्र आया है तो ये मामला गंभीर है और मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि इसकी जो है निष्पक्ष जो है जांच करें। सर, क्या एक बार फिर से सवालों क्या लगता है कि जब तक जांच नहीं होती उन्हें पद से हटाना चाहिए? कांग्रेस क्या डिमांड करती है कि जिस तरह से गंभीर आरोप लगे हैं तो उनको पद से हटाना चाहिए जब तक जांच कंप्लीट नहीं होती? देखिए, मुझे ये लगता है कि जो नियम है, जो कायदे हैं, जो सिविल सर्वेंट पे लागू होते हैं, उनके तहत जो है कार्रवाई होनी चाहिए। सर, जिस तरह से पुलिस भर्ती बीते दिनों जो मुख्य सचिव के ऊपर आरोप लगे हैं, ये हमारे हिमाचल प्रदेश जैसे शांत राज्य के लिए एक गंभीर मुद्दा है। और इसके अलावा अगर इसका सीरीज ऑफ इवेंट देखा जाए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री कार्यालय से वो पत्र आया है कार्रवाई हेतु, मैं समझता हूं ये काफ़ी गंभीर मसला है और सरकार जिस रूप में इसको ले रही है, ये लोकतंत्र में किसी चुनी हुई सरकार से ये अपेक्षित नहीं है। क्योंकि जो उस पत्र के अंदर हकीकत बयान है जो प्रधानमंत्री कार्यालय से आया, वो अक्टूबर महीने के अंदर वो पत्र आया है और इससे पहले महीने में वो कंप्लेंट की गई है और बाई नेम वो कंप्लेंट की गई है। जो श्री बृजलाल जी है, जिनका हवाला जो प्रधानमंत्री कार्यालय से जो पत्र आया है, उनका नाम उसके अंदर भी आया है। तो स्वाभाविक रूप से ये जो मसला है ये बहुत अत्यंत गंभीर है। सरकार को इसको जो है बहुत संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस तरह का भ्रष्टाचार आज तक नहीं देखा गया है और यदि उसके अंदर सच्चाई है तो उसकी इंक्वायरी जो है की जानी चाहिए। और मैं ये समझता हूं और ये एक व्यवहारिक बात है कि जो आला अधिकारी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं सरकार के, मुख्य सचिव, उनके रहते इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो नहीं सकती है। सरकार को तुरंत जो है उनको कहीं और भेजकर इस पर जो है जो फैक्ट्स आए हैं या जो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर इंक्वायरी हुई है उनकी जांच करके ये सच्चाई जो है जनता के सामने लानी चाहिए। और जिस प्रकार से सरकार इस मुद्दे से भाग रही है, मैं भाग रही शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि सरकार कह रही है गुमनाम पत्र है, ये सरकार का स्पष्ट रूप से जो है भागने का वो है। जनता आज जो है जिस रूप में इस मुद्दे को लेकर जो है विभिन्न मीडिया के अंदर, समाचार पत्रों के अंदर ये खबर छपी है, ये स्वाभाविक रूप से जो है निष्पक्ष जांच इस पर हो, परंतु निष्पक्ष जांच के लिए जो मुख्य सचिव हैं उनको जो है अब वहां से हटाकर जो है इस इंक्वायरी जब तक नहीं होती उनको जो है पदमुक्त किया जाए। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी और सच्चाई क्या है वो जनता के सामने आनी चाहिए। अगर इसमें कोई दोषी है तो कानून के तहत जो है सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा ये हिमाचल प्रदेश जैसे शांत राज्य की छवि को जो है धक्का देगी और ये जो है हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए एक बड़ा जो धब्बा है वो जो है होगा।